अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम दहम जमात के लिए इम्पॉर्टेंट थियरम्स इन ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में वो थियरम्स यानी वो मसले जो इम्तिहान में ज़्यादा मरतबा पूछे गए हैं या इम्तिहान में आने के जो चांसेस हैं। प्यारे बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई ये एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, इंपॉर्टेंट थियरम्स इन ज्योमेट्री। हमारा पहला मसला है, अगर एक खत मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी हो और बाकी दो अज़ला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे तो वो खत उन अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। आपको इससे पता चल जाएगा। आप ध्यान रहे, आपने जो टाइटल याद किया है जैसे मुतनासिबत का बुनियादी मसला, जाविये की नासिब की खुसूसियत वगैरह वगैरह, तो ये टाइटल आपको एग्ज़ाम में नहीं आएगा। आपके सामने ये जो स्टेटमेंट होता है, जो बयान होता है, एग्ज़ाम में यही आएगा। आपको इसको देख के समझना है कि कौन सा मसला है। तो सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको हम कहते हैं मुतनासिबत का बुनियादी मसला। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट बयान दिया रहेगा, इसको देख के आपको इसकी फ़िगर बनानी है। तो यहाँ पे एक मुसल्लस है, एक मुसल्लस के एक ज़िले के मुतवाज़ी, आप तीनों में से कोई एक ज़िला हमको लेना है और उसके मुतवाज़ी एक खत खींचना है। तो ऐसे हमने इस बी सी की मुतवाज़ी एक खत खींच दिया। आपको दिखाना क्या है कि ये जो खत है ये इसकी वजह से नुक्ता डी और ई की वजह से ये जो ए बी है ए सी है ये तकसीम हो रहा है। तो दोनों तरफ के जो तनासुब हैं वो बराबर है, आपको ये दिखाना है। जैसे हम लिखेंगे दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी जो है इसमें ये जो डी ई है ये बी सी की मुतवाज़ी है। डी ई ए बी और ए सी, ये आपको दिख रहा है, ए बी और ए सी को बिल तरतीब नुक्ता डी और नुक्ता ई पर कता करता है। अब वो साबित क्या करना है कि डी की वजह से जो ए बी की तकसीम हुई यानी कि ए डी अपॉन डी बी बराबर होगा इस ई की वजह से तकसीम हुई है ए ई अपॉन ए सी के। ये आपको साबित करना है। ठीक है, तो साबित करने के लिए हम एक अमल करेंगे। वो क्या है कि इसके अंदर दो कतात खींचेंगे, एक कता बी ई, दूसरा कता सी डी। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने पहले जो दिया हुआ था शक्ल थी वो हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम इस तरह का एक कॉलम बनाएंगे, इसमें एक तरफ बयानात और एक तरफ वजूहात लिखेंगे। हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। आपको दिख रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, आपको दिख रहा है बी डी ई। देखो यहाँ पे ये ए डी ई, ठीक है, ये उसके इसके अंदर ये ए डी ई और बी डी ई, ये इस ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है आपको ये वाला ट्राइंगल, इसके अंदर दो ट्राइंगल है। इसको बड़ा क्यों दिखाया, क्योंकि हम इस तरफ हैं बड़े वाले में। अब ये देखो ए डी ई ये ऊपर वाला मुसल्लस है और ये जो बी डी ई है ये नीचे वाला मुसल्लस है। इसको क्या कहेंगे, देखिए अब ये जो है मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है और ये हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है। इन दोनों का कायदा तो अलग अलग है लेकिन दोनों का इर्तिफा सेम होगा। जैसे अगर ये हादतुज़्ज़ाविया मुसल्लस मुनफरजतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है तो हमको पता है कि इसका इर्तिफा कहाँ बनेगा, अगर ये इस पॉइंट से बनाएंगे तो कायदे पे बनाना होगा तो यहाँ बनेगा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं मसावी इर्तिफाक मुसल्लस, क्योंकि दोनों के कायदे अलग अलग हैं। तो इसका 1/2 कायदा जब इर्तिफाक का ज़ाब्ता लगाऊंगा 1/2 कायदा 1/2 कायदा, तो दोनों का कायदा आ गया, 1/2 कट जाएगा। और चूंकि दोनों का इर्तिफा सेम है इसलिए वो भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया एक। अब इसी तरीके से दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग दूसरे मुसल्लस में। ये आपका बड़ा मुसल्लस, एक ए डी सी को अगर आप दो इसमें बांटते हैं तो एक बनेगा ए डी ई, ये देखो दिख रहा है मुसल्लस, और दूसरा मुसल्लस है डी ई सी या सी डी ई। इसमें भी यहाँ पे ई पर सी डी ई में ई पर जो है मुसल्लस का जाविया कैसा बन रहा है, मुनफरजा जाविया। इसका इर्तिफा बनाएंगे तो ये यहाँ से इधर बनेगा। ऐसे ही ई डी ई का भी इर्तिफा बनाएंगे तो इधर बनेगा। इसको भी हम कह सकते हैं मसावी इर्तिफा के मुसल्लस। अब हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको शक्ल में दिया हुआ था सवाल में कि खत डी ई जो है वो बी सी के मुतवाज़ी है। अगर डी ई और बी सी मुतवाज़ी है तो हमको मालूम है मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का उमूदी फासला मसावी होता है। अब अगर आपने इस मुसल्लस के अंदर है ना बी डी ई, देखो बी डी ई और सी डी ई के अंदर 1/2 कायदा ज़रब का इर्तिफा का फार्मूला लगाया है ना, तो आपको कायदा दोनों का सेम मिलेगा। और अगर आप इर्तिफा खींचेंगे यहाँ से इस तरफ ना, मैंने क्या कहा, दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का उमूदी फासला बराबर होता है। अगर यहाँ से एक उमूद यहाँ खींचा जाए और यहाँ से एक उमूद यहाँ खींचा जाए
तो ये दोनों मुसल्लस के इर्तिफा होंगे और दोनों बराबर होंगे। तो चूंकि दोनों के कायदे सेम है, इर्तिफा बराबर है, तो अगर 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा 1/2 कायदा ज़रब इर्तिफा दोनों है, तो दोनों बराबर कट जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई, यानी ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई है, यानी बी डी ई का रकबा और सी डी ई का रकबा दोनों बराबर हो जाएंगे। क्यों? उसकी वजह यह है कि इनका मुश्तरक कायदा और मसावी इर्तिफा के मुसल्लस हैं। अब अगर बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 की तरफ ध्यान से देखें, तो यहाँ शुमार कुनिंदा में ए डी ई है, यहाँ पर भी शुमार कुनिंदा में ए डी ई है। इसके नसब नुमा में बी डी ई है और इसके नसब नुमा में सी डी ई है। अब यहाँ बयान नंबर 3 कह रहा है कि बी डी ई और सी डी ई दोनों बराबर है। अब ऊपर वाले तो पहले से ही बराबर थे, ए डी ई। नीचे वाला बी डी ई और सी डी ई दोनों बराबर है। इसका मतलब ये पूरा रेशियो बराबर हो गया। जब ये पूरा रेशियो बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं बयान नंबर 1, 2, 3 से ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों बराबर है ना, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो दोनों बराबर है। अब अगर ये दोनों रेशियो बराबर है बयान नंबर 1, 2 और 3 से, तो इनकी कीमतें यानी इसकी कीमत ये है, इसकी कीमत ये है, बराबर हो जाएगी। तो ए डी अपॉन डी बी बराबर ए ई अपॉन ई से, यही हमारा आंसर था। हमने कहाँ से रखा? बयान नंबर 1 और 2 से, है ना। 1 से इसकी कीमत ये रखी और इसकी कीमत यानी इसकी जगह पर ये रख दिया और इसकी जगह पर ये रख दिया। हमारा जो मतलूबा जवाब था वो आ गया। दूसरा सवाल है हमारे पास, मुसल्लस के जाविये का नासिफ, ठीक है, उस जाविये के मुकाबिल के ज़िले को बाकी दो अज़ला की निस्बत में तकसीम करता है। इसको हम कहेंगे जाविये की नासिफ की खुसूसियत। आपको ये शक्ल किताब में दी हुई है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मुसल्लस बनाएंगे। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ए बी सी मुसल्लस बन रहा है। आपको ये सवाल जैसे मैंने आपसे पहले कह दिया, एग्ज़ाम में आपको सिर्फ ये ब्लू वाली लाइन देगा, बाकी कुछ भी नहीं देगा, आपको शक्ल बनानी पड़ेगी। अब मुसल्लस है तो पहले हम मुसल्लस बना लेंगे। जाविये का नासिफ है तो हम क्या कर रहे हैं, सी का नासिफ बना लिया हमने। मुकाबिल के ज़िले के बाकी दो अज़ला, है ना, ये मुकाबिल का अज़ला सी ने क्या किया, देखो ये सी से यहाँ काटे तो इसने क्या किया, ए बी को काट दिया, कहाँ पे, ई पे। तो ये जो दो हिस्से मिले ए ई और ई बी, ये क्या कर रहा है, इसके दो अज़ला के निस्बत में तकसीम करता है। यानी दो अज़ला कौन से, एक ए सी और दूसरा बी सी। यानी कि हमको क्या साबित करना है, ये जो नुक्ता ई पे तनसीफ हो रही है, ए ई बटे ई बी बराबर होगा यहाँ से ए सी बटे सी बी के, यानी सी है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मुसल्लस एक ए बी सी बना लिया हमने, दिया हुआ है। सी का नासिफ ए बी को नुक्ता ई पर कता करता है, ये हमारा दिया हुआ है, साबित करना है। अमल क्या किया हमने, ये जो सी ई है इसी के मुतवाज़ी नुक्ता बी से एक मुतवाज़ी खत ऐसा खींचा कि ए सी को आगे बढ़ाएंगे तो वो जाके डी पे मिलेगा। ठीक है, देखो शुआ सी ई को के मुतवाज़ी, शुआ सी ई के मुतवाज़ी नुक्ता बी से एक खत खींचिए जो ए सी को बढ़ाने पर नुक्ता डी पर कता करता है। ठीक है, ये हमने शक्ल बना ली, दिया हुआ है और साबित करना है, लिख लिया, अमल करना है। अब इसको हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमने देख रहे हैं जैसे आपने को सवाल में दिया हुआ था कि ये जो सी ई है ये बी डी के मुतवाज़ी है। कैसे आया, हमने यहाँ पे अमल किया। ठीक है, कि सी ई और बी डी जो है वो मुतवाज़ी है। अब आपने 9th में पढ़ा था कि जब दो खतूत मुतवाज़ी होते हैं इस तरीके से बनने वाले नज़ीरी, मुतबादला, मुतकाबला, ज़ाविये कैसे होते हैं, मुतमासिल होते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वही वाइन का इस्तेमाल करेंगे, ए सी ई, जैसे यहाँ पे देखो ए सी ई, ये वाला ज़ाविया जहाँ पे रेड मार्क दिख रहा है आपको, इसके बराबर है सी डी बी यहाँ पे। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको 9 में सिखाया गया होगा, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये एफ की शक्ल बन रही है। ठीक है, तो इसलिए ये दोनों ज़ाविये बराबर है, एक ये वाला ज़ाविया और एक ये वाला ज़ाविया। इसको हम क्या कहते हैं, नज़ीरी ज़ाविये। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ई सी बी, ये जो आपको दिख रहा है ई सी बी, ये वाला ज़ाविया इसके बराबर है सी बी डी के, ये वाला ज़ाविये के। अब आप देखें यहाँ पे तो आपको दिख रहा है जेड बन रहा है, दिख रहा है, आपने 9 में सीखा था जहाँ पर भी दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान में अगर जेड बनेगा, तीसरा खत कता करता है तो जेड बनता है, तो वो अगर ज़ाविये बराबर हैं तो ये मुतवाज़ी है, अगर मुतवाज़ी है तो ये बराबर है। क्यों, क्योंकि ये मुतबादला ज़ाविये हैं। अब हमने दिया हुआ में लिखा था, क्या लिखा था, कि ये जो ए सी ई है ये वाला ज़ाविया ये बराबर है ई सी बी के, ये दोनों ज़ाविये बराबर है। क्यों, क्योंकि सी ई नासिफ है, हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। अब बयान नंबर 1, 2 और 3 को देखिए, ए सी ई यहाँ पर है, ई सी बी यहाँ पर है, देखो ये दोनों है ना, और ए सी ई सी बी यहाँ पर भी है। तो ए सी ई किसके बराबर है, सी डी बी के, और ई सी बी किसके बराबर है, सी बी डी के। तो बयान नंबर 1 और 2 को हम बयान नंबर 3 में रख देते हैं। तो आपको क्या मिला,
ए सी ई की जगह पे सी बी डी और ई सी बी की जगह पे सी बी डी, सी डी बी और सी बी डी। हमको क्या मिला, देखो सी डी बी ये वाला जाविया और सी बी डी ये वाला जाविया। अब अगर हम मुसल्लस सी बी डी में ध्यान से देखें, आपको पता होगा कि किसी मुसल्लस के कायदे के दो जाविये अगर बराबर हो जाए तो क्या हो जाता है, मुतसावियुस साकैन। तो ये मुसल्लस हमारा क्या बन गया, मुतसावियुस साकैन बन गया है ना। बयान नंबर 1 और 2 से हम कह सकते हैं मुसल्लस सी बी डी जो है वो मुतसावियुस साकैन मुसल्लस है। अगर ये मुतसावियुस साकैन मुसल्लस है तो अब हम आगे बढ़ते हैं मुसल्लस सी बी डी में। अब देखो सी बी डी जो कि मुतसावियुस साकैन मुसल्लस है, अगर ये मुतसावियुस साकैन मुसल्लस है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो ज़िला सी बी है वो सी डी के बराबर होगा। मुतसावियुस साकैन मुसल्लस का मसला ये आप 9 में पढ़ चुके हो। फिर अब हम आते हैं मुसल्लस ए बी डी में। अभी आपको दिख रहा है ए बी डी में हमने क्या किया था, अमल किया था। क्या अमल किया था कि सी ई जो है वो बी डी के मुतवाज़ी है। अगर सी ई और बी डी मुतवाज़ी है हम क्या लिख सकते हैं, अभी हमने मसला हल किया था मुतनासिबत का बुनियादी मसला, यहाँ से ए ई अपॉन ई बी बराबर होगा ए सी अपॉन सी डी के मुतनासिबत के बुनियादी मसले की बुनियाद पे। ठीक है, तो ए ई अपॉन ई बी बराबर ए सी अपॉन सी डी। अभी हमने देखा था सी डी किसके बराबर है, सी बी के। तो खाली ये जो रेड वाला सी डी था इसको बयान नंबर 4 की वजह से सी बी बना दो, ये हो जाएगा आपका मतलूबा जवाब, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू सी ए अपॉन सी बी, है ना। ये है हमारा जाविये की नासिफ का मसला। मसला नंबर 3 हमारे पास, कामतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में वित्र का मुरब्बा बाकी मानदा दो अज़ला के मुरब्बों के मजमूए के मसावी होता है, यानी आपको साबित करना है फीसा गौरस का मसला। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मुसल्लस बना लेंगे, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है कि मुसल्लस ए बी सी बना लेंगे। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे, दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी के अंदर ज़ाविया बी जो है वो 90 है, ज़ाविया बी जो है वो 90 है। हम क्या करेंगे, साबित करना है। क्या साबित करना है कि इसका वित्र का मुरब्बा, वित्र यानी ए सी स्क्वायर, इसके बाकी मानदा यानी कि एक है ए बी स्क्वायर, दूसरा है बी सी स्क्वायर, इनके मुरब्बे के मजमुए के बराबर है। अब इसमें हम अमल करेंगे। क्या अमल करेंगे, यहाँ पे हम नुक्ता बी से ए सी पर एक उम्मूद खींचेंगे जिसको नाम देंगे बी डी, यानी बी डी उम्मूद खींचा ए सी पर। अब हम चलते हैं साबित करने के लिए कि सबसे पहले हम लिखेंगे मुसल्लस ए बी सी, आपको दिख रहा है ये मुसल्लस बड़ा वाला ए बी सी, फिर मुसल्लस बी डी सी और फिर मुसल्लस बी डी ए। अगर इन तीनों मुसल्लसों को आप ध्यान से देखें तो ये बड़े वाले मुसल्लस में ए बी सी में यहाँ 90 है, यहाँ पे हमने उमूद खींचा बी डी, तो ये भी कायमतुज़ ज़ाविया है, ये भी कायमतुज़ ज़ाविया है। तो हम कहेंगे ये तीनों जो मुसल्लस है, मुसल्लस ए बी सी, मुसल्लस ए डी बी और मुसल्लस बी डी सी, ये तीनों मुसल्लस कैसे हैं, मुतशाबा। तीनों की वजह हम लिखेंगे कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस की मुतशाबिहत। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों मुसल्लस में से दो दो मुसल्लस एक बार मिलेंगे। जैसे पहले हमने ये दो मुसल्लस लिया कि मुसल्लस ए बी सी और ए डी बी, ये दोनों मुतशाबा है। अब जब दो मुसल्लस मुतशाबा होते हैं तो उनके नज़ीरी अज़ला कैसे होते हैं, तनासुब में होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका ज़िला ए बी बटे ए डी, यहाँ से बी सी बटे डी बी, यहाँ से ए सी बटे ए बी। मुतशाबा मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला तनासुब में होते हैं। ठीक है, अब इसमें से कोई भी हम दो ज़िले ले लेंगे जिसमें आपको क्या करना है, स्क्वायर वाला। हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन डी बी, इसमें कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है। अब इसमें हम देखते हैं बी सी ए सी डी बी ए बी, इसमें भी कॉमन नहीं है, यानी पहले और तीसरे रेशियो में अगर आप ध्यान से देखें तो ए बी कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, पहला वाला रेशियो और तीसरा वाला रेशियो लेते हैं, बीच वाले रेशियो को हटा देते हैं। तो आपको मिलेगा ए बी अपॉन ए डी बराबर ए सी अपॉन ए बी। इसको त्रिशा ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए डी। इसको आप बोल दीजिए बयान नंबर। अब पहले हमने लिया था ये दोनों मुसल्लस, अब हम दूसरा आगे का दो मुसल्लस लेते हैं। हम लेते हैं ए बी सी जो है वो बी डी सी के बराबर है। यहाँ पे ये दो मुसल्लस है तो फिर इसके भी मुतशाबा मुसल्लस नज़ीरी अज़ला हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मुतशाबा मुसल्लस नज़ीरी तनासुब हो जाएगी, ए बी अपॉन बी डी, बी सी अपॉन डी सी और ए सी अपॉन बी सी। यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे मुतशाबा कौन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखो बी सी जो है वो कॉमन है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेंगे और फिर इनको त्रिशा ज़रब कर देंगे, आपको मिलेगा बयान नंबर 2। अब आपको मिल गया, देखिए यहाँ पे आपको क्या चाहिए था, ए बी चाहिए था, ए बी स्क्वायर आ गया। आपको बी सी स्क्वायर चाहिए था, बी सी स्क्वायर आ गया। अब खाली बचा क्या है, ए सी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर के लिए पहले हम इन दोनों को जमा कर देंगे। बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 को क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर है, तो ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड में ए बी की कीमत है ए सी इंटू ए डी
और बी सी स्क्वायर की कीमत है ए सी इंटू डी सी। अब राइट हैंड साइड में हम यहाँ लिख देंगे 1 और 2 को जमा करने पर। आप ध्यान से देखें तो ये ए डी इंटू ए डी और ए सी इंटू डी सी में ए सी जो है वो कॉमन है, तो ए सी को आप बाहर निकाल लीजिए तो आपको यहाँ मिलेगा ए डी जमा डी सी। अब आप ध्यान से देखें ए डी और सी डी यानी इन दोनों को जमा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा ए सी, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर भी ए सी हो जाएगा। अब ए सी और ए सी को आप ज़रब करेंगे तो आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर, यानी हमारा मतलूबा जवाब आ गया ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर। इसको साबित करना है कि फॉर्मेट में लिख दीजिए, ये हमारा मतलूबा जवाब हमको मिल जाएगा। हमारा अगला मसला है मसला नंबर 4। अगर किसी मुसल्लस के ज़ाविये 30, 60, 90 दर्जे के हों तो 30 के मुकाबिल का जो ज़िला होता है वो मिस्र का आधा होता है, ऐसा हमको साबित करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एक मुसल्लस बना लेंगे, कायमत ज़ाविया मुसल्लस। इसमें एक ज़ाविये को 30, दूसरे को 60 और तीसरे को 90, जैसा कि सवाल में बोला गया है। आपको दिखाना क्या है कि 30 के सामने का जो ज़िला ये 30 है, इसके सामने का जो ज़िला कौन है, BC है। ये जो वित्र का आधा होगा, यानी वित्र जितना भी रहेगा उसका आधा BC रहेगा, ऐसा हमको साबित करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक दिया हुआ है मुसल्लस ABC में A 30 है, B 60 है, B 90 है और C 60 है। आपको दिखाना क्या है कि 30 के सामने का जो ज़िला यानी BC जो है वो AC का आधा है, ये आपको साबित करना है। हम अमल क्या करेंगे, BC से, ठीक है, BC पर एक नुक्ता D इस तरह लेंगे, ये BC है आपका, BC पर हम एक नुक्ता D लेंगे इस तरीके से कि B से लेके D तक और B से लेके C तक का जो फासला है वो बराबर रहे, ऐसा है ना। ये BD और ये BC बराबर रहे और हम क्या करेंगे, इस पॉइंट D से A को मिला देंगे, ठीक है, ये हमने अमल कर लिया। अब हम चलते हैं इसको साबित करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक दो मुसल्लस दिख रहा है आपको, एक ये लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। इन दोनों मुसल्लसों को हम लेंगे ABD और ADC में। ABD और ABC के अंदर, ये दोनों मुसल्लस के अंदर सबसे पहले हम क्या लेंगे, मैं देखता हूँ ये जो BD है ये BC के बराबर होगा, है ना। अभी हमने लिखा, अमल किया ना हमने कि नुक्ता B से D एक नुक्ता लिया जो B से लेके D तक बराबर होगा, तो BD और BC बराबर है। और ये दोनों भी क्या होंगे, अगर BD और BC दोनों बराबर है, यानी कि अगर हम फर्ज कर लें कि CD, ठीक है, ये पूरा कितना है 50 है और BD और CD दोनों बराबर, दोनों 25-25 होंगे, इसको हम लिख सकते हैं ना कि CD का आधा यानी 50 का आधा। तो ये दोनों भी क्या है, BD और BC दोनों भी क्या है, BC के CD के हाफ हैं, ऐसा हमने लिख दिया, ये हमारा अमल है। फिर हम क्या करेंगे, ABC ज़ाविया ABC और ABD, क्योंकि दोनों भी कैसे ज़ाविये कैसे हैं, खत्ती जोड़ी के ज़ाविये हैं। अब खत्ती जोड़ी में अगर एक ज़ाविया 90 होगा तो दूसरा भी 90 होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पहले ही बताया जा चुका है कि ज़ाविया B 90 है, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कायमा ज़ाविये हैं दोनों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मुसल्लस के अंदर और इस मुसल्लस के अंदर देखेंगे तो ये जो AB है ये दोनों के अंदर है, तो इसको हम बोल सकते हैं मुश्तरिक ज़िला। अब किसी भी दो मुसल्लस को मुतमासिल दिखाने के लिए कम से कम 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे हमने 3 चीज़ें ले ली। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो मुसल्लस ABD है वो ABC के मुतमासिल है। क्यों, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें मिल गई हैं, ये एक ज़िला, ये दूसरा ज़िला और ये तीसरा ज़ाविया, यानी 2 ज़िलों के बीच में ज़ाविया है, तो हम कह सकते हैं ज़िल आज़माइश की बुनियाद पर। अब आपको मालूम है जब दो मुसल्लस मुतमासिल होते हैं तो उसकी हर चीज़ मुतमासिल हो जाती है, तो हम यहाँ से लिख देंगे ज़ाविया BAD बराबर है BAC के। हमें पहले से पता है कि A कितना है 30 है, अगर ये 30 है तो इसके बाजू वाला भी 30 होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये 30 है ना। BAC की जगह पे हमने 30 लिख दिया तो BAD भी 30 हो जाएगा। अब अगर ये 30 है तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों ज़ाविये मिला के 60 हो जाएगा, बहरहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ये 30 है, ऐसे ये ज़ाविया इसके बराबर होगा, ये 60 है तो ये भी 60 का ही हो जाएगा। तो अब ये 60 ये 60 ये 60, तो हम कह सकते हैं कि मुसल्लस ADC ये पूरा क्या होगा, मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस हो गया। अब अगर ये मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस हो गया तो हम कह सकते हैं इसके तीनों ज़िले बराबर, यानी CA CD और AD सब बराबर हो जाएंगे, मुतसावियुल अज़ला के मुसल्लस। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर ये बराबर है तो ये जो हमने पहले यहाँ लिखा था बयान नंबर 1 के अंदर कि ये जो BC है वो क्या है, BD का आधा है, देखो है ना, ये जो BC है ये किसका आधा है, ये जो पूरे CD है उसका आधा है।
तो अब यहाँ जो सी डी था उस सी डी को किससे रिप्लेस कर दो, खाली सी ए से। तो हम क्या कर देंगे कि बयान नंबर 1 से हमने रिप्लेस किया, बी सी जो है वो हाफ ऑफ सी ए के बराबर है ना, ये जो वैल्यू थी यहाँ से हमने बदल दिया, हाफ ऑफ सी डी की जगह पे हाफ ऑफ सी ए। अब हाफ ऑफ सी ए क्या है, अगर इस काले वाले मुसल्लस में ध्यान से देखें ए बी सी के अंदर, तो सी ए 90 के सामने है, यानी इसको आप वित्र कह सकते हो, और 30 के सामने का ज़िला यानी बी सी। तो हमारा मतलूबा जवाब क्या हुआ कि 30 के मुकाबिल का जो ज़िला है वो वित्र का आधा होता है, तो वित्र का आधा साबित हो गया। ये हमारा मतलूबा जवाब है। और अगला मसला है मसला नंबर 5। अगर किसी मुसल्लस के ज़ाविये 45 दर्जा, 45 दर्जा और 90 दर्जे हों तो 45 दर्जे के मुकाबले का जो ज़िला होता है वो वित्र का 1/√2 गुना होता है। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, इसमें एक ज़ाविये को 90 और बाकी दोनों अज़ला को ज़ावियों को 45-45 दिखाएंगे। हमें दिया हुआ है कि मुसल्लस ए बी सी में ए 45 है, बी 90 है और सी 45 है। साबित करना है कि ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, क्योंकि ए बी ये भी 45 के सामने का ज़िला बी सी भी है और यहाँ पे 45 के सामने का ज़िला ए बी है। अगर ये दोनों 45 के सामने के ज़िले हैं तो यानी दोनों बराबर होंगे, तो ए बी और बी सी बराबर होंगे। और ये दोनों किसके बराबर हैं, ये जो ए सी है इसको 1/√2 गुना यानी 1/√2 टाइम्स के बराबर होंगे, ऐसा हमको साबित करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको लिख देंगे, दिया हुआ है साबित करना है। ठीक है, अब हम इसको साबित करने के लिए लेंगे सबसे पहले ये मुसल्लस ए बी सी है, इसमें जो आपको दिया हुआ है इसमें हम फिसोगॉस का मसला लगाएंगे। ए बी बी सी में ए वित्र का जो मुरब्बा है ए सी स्क्वायर, इसके बाकी मंदर दो अजला के मुरब्बों के मजमूए के बराबर होता है, यानी ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, जैसा कि हमने फिसोगॉस के मसले में पढ़ा था। ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जमा बी सी स्क्वायर, ये फिसोगॉस का मसला। अब जैसा कि आपने जानते हैं, अभी हमने बताया कि ए बी और बी सी दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 45 के सामने है और ये भी 45 के सामने है। तो यहाँ पे ये जो बी सी है इसको हमने ए बी से बदल दिया, क्योंकि दोनों भी 45 के सामने के ज़िले हैं, इसलिए ए बी और बी सी दोनों। अब जैसा कि हम जानते हैं ए बी स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 2ab स्क्वायर प्लस बराबर ए सी स्क्वायर। अब यहाँ से जो 2 है इसको जो बराबर के इस तरफ भेजेंगे, जो ज़रब में है तो ये तकसीम बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 ए सी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, पूरी मसावात का जज़रुल मुरब्बा ले लेते हैं। तो ए बी का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये बन जाएगा ए बी, ए सी का जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये बन जाएगा ए सी, और 2 किसी का जज़रुल मुरब्बा नहीं है तो ये चले जाएगा रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा √2। तो ए बी बराबर 1/√2 ए सी मिल गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने पहले ही कहा था ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं, तो अगर ए बी की कीमत 1/√2 है तो बी सी की कीमत भी 1/√2 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर ए बी बराबर बी सी, और ये दोनों की कीमत है 1/√2 ऑफ ए सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा 45-45-90 का मसला साबित हुआ। अब हम चलते हैं अगले मसले की तरफ, मसला नंबर 6। यह है दायरे के मरकज़ से वित्र पर खींचा हुआ उमूद वित्र की तनसीफ करता है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक दायरा बना लेंगे, दायरे के अंदर एक वित्र बना लेंगे, मरकज़ से वित्र पर उमूद खींचेंगे, तो ये ए एम और बी एम हमको दिखाना है बराबर है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ है, दायरे में ए बी एक वित्र है, हमने ओ से ए बी पर ओ एम एक उमूद खींचा है इस तरीके से कि ए एम बी हम खत्ती हैं। आपको दिखाना क्या है, साबित करना है कि ये जो ए एम और बी एम है ये दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम ओ ए और ओ बी को मिला देंगे ताकि यहाँ पे हमारे पास दो मुसल्लस बन जाएं। अब दोनों मुसल्लसों को ले लेंगे हम ओ एम ए और ओ एम बी में, हम इन दोनों मुसल्लसों को मुतमासिल दिखाने के लिए हल करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे ओ ए बराबर ओ बी, आप देख रहे हैं ये दोनों ओ ए और ओ बी बराबर है, क्यों, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ओ एम, दोनों के अंदर है ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या है, मुश्तरिक ज़िला है। उसके बाद जैसा कि यहाँ कहा गया था कि ओ एम उमूद है ए बी पर, तो यहाँ पे दोनों तरफ 90-90 ज़ाविये हैं। ठीक है, तो ओ एम ए और ओ एम बी ये दोनों 90-90 हैं, तो अगर ये 90-90 है तो ओ ए और ओ बी आपका वित्र बन जाएगा और ओ एम आपका ज़िला है। तो इन दो ज़िलों की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों मुसल्लस कैसे हो गए हमारे, मुतमासिल। कौन सी खुसूसियत की बुनियाद पर, वित्र ज़िला मसला या वित्र ज़िला आजमाइश। अब अगर ये दोनों मुसल्लस हमारे मुतमासिल हो गए, दोनों मुसल्लस अगर आपके मुतमासिल हैं तो इसकी हर चीज़ मुतमासिल, यानी इसका जो मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला, यहाँ से जैसे ए एम यहाँ से बी एम दोनों बराबर हो जाएंगे, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला मुतमासिल होते हैं। ठीक है, ये है हमारा
मरकज से वित्र पर खींचा हुआ उम्मूद वित्र की तनसीफ करता है। अगला मसला नंबर 7 हमारे पास है, दायरे के मरकज और वित्र के वस्ती नुक्ते को मिलाने वाला खत वित्र पर उम्मूद होता है। अभी जो हमने मसला बताया उसी का उल्टा, यानी अब यहाँ पे इससे पहले हमने उम्मूद खींचा था तो ये दोनों बराबर थे। अब ये क्या कह रहा है कि एम जो है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है। फ़र्ज़ कीजिए एम जो है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो अगर वस्ती नुक्ते को मरकज़ से मिला दिया जाए तो यहाँ पर 90 बनेगा, जो अभी हमने साबित किया उसी का उल्टा। नुक्ता ओ दायरे का मरकज़ है, कता ए बी दायरे का वित्र है, नुक्ता एम कता ए बी का वस्ती नुक्ता है। हमको दिखाना क्या है कि ओ एम ए बी पर उमूद है, उसी का उल्टा सेम। हम यहाँ क्या करेंगे, ओ ए और ओ बी को मिला लेंगे, जैसे निष्कुत्र है इसको हम मिला लेंगे सेम। अब हम सबसे पहले लिखेंगे मुसल्लस ओ एम ए और ओ एम बी में, ये दो मुसल्लस है हमारे पास। सबसे पहले ओ एम ए और ओ एम बी, इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ओ ए बराबर ओ बी के, क्योंकि ये एक ही दायरे के निष्कुत्र हैं। फिर उसके बाद हम लिखेंगे इसके अंदर ओ एम बराबर है ओ एम के, क्योंकि ये मुश्तरिक ज़िला है। और जैसा सवाल में दिया गया था नुक्ता एम जो है वो ए बी का वस्ती नुक्ता है, तो हम कह सकते हैं ए एम और बी एम बराबर है, क्योंकि नुक्ता एम जो है वो वस्ती नुक्ता है। अब इन तीन की बुनियाद पे हम कह सकते हैं मुसल्लस ओ एम ए और ओ एम बी बराबर है। इसकी आजमाइश जिल 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 होगी, क्या होगी, जिल 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 आजमाइश। अब ये दो मुसल्लस मुतमासिल हो गए तो इसके हर जाविये बराबर होंगे, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जाविया ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर हो गए। ठीक है, ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर हो गए, क्यों, मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी जाविये। अब अगर यहाँ ध्यान से देखें ओ एम ए और ओ एम बी दोनों कैसे हैं, खत्ती जोड़ी के जाविये हैं। अब जब खत्ती जोड़ी के जाविये हैं, दोनों जाविये बराबर होंगे, तो इसका मतलब दोनों जावियों को जमा करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 180 खत्ती जोड़ी जाविये। अब बयान नंबर 1 कह रहा है ओ एम ए और ओ एम बी दोनों बराबर हैं, तो दोनों में से हम किसी एक को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओ एम ए की जगह पे ओ एम बी या ओ एम बी की जगह पे ओ एम ए हम रिप्लेस करके रख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ओ एम बी ये जो रेड कलर का है उसकी जगह पे ओ एम ए रख दिया। तो ओ एम ए कहाँ से आया, बयान नंबर 1 से। तो अब ओ एम ए मिल के हो गया 2 ओ एम ए, ये दो यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा तो ये मिल जाएगा ओ एम ए बराबर 180/2 यानी कि 90। तो हमको मिल गया अगर ओ एम ए बराबर 90 है, ओ एम ए बराबर 90 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ओ एम जो है वो ए बी पर उमूद है। हम लिख सकते हैं इसलिए ओ एम जो है वो ए बी पर उमूद है। ठीक है बच्चों, यहाँ ध्यान देना, ये जो स्टेप डबल हो गया खाली, इसको निकाल दीजिएगा। हमारा अगला मसला है मसला नंबर 8, एक ही दायरे में मरकज से मसावी फासले पर वाक़े वित्र मुतमासिल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक दायरा है, पहले एक दायरा बनाएंगे, दायरे में दो वित्र बनाना है, जैसे मैंने यहाँ बनाया ए बी और सी डी। क्या कहता है, मरकज से मसावी फासले पर, यानी ओ एम और ओ एन बराबर हैं, तो ये वित्र ए बी और सी डी बराबर होंगे। क्या दिखाना है, ये पहले ए बी है और सी डी, ये दो वित्र बनाना है। फिर मरकज से वित्र पे उमूद खींचना है। ठीक है, ओ एम और ओ एन, आपको क्या मालूम है, ओ एम और ओ एन बराबर हैं। आपको क्या दिखाना है कि ये जो ए बी और सी डी है ये दोनों बराबर है। हम इसमें क्या करेंगे, दोनों सिर्फ हमने क्या किया है, ओ बी और ओ डी को मिला दिया, यानी निष्कुत्रों को मिला दिया है। अब दिया हुआ है नुक्ता ओ दायरे का मरकज है, ए बी और ए सी दायरे सी डी दायरे के वित्र हैं। ओ एम उमूद है ए बी पर, ओ एन उमूद है सी डी पर, ओ एम और ओ एन बराबर हैं। आपको साबित क्या करना है, वित्र ए बी और वित्र सी डी बराबर हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो मुसल्लस लेंगे, मुसल्लस ओ एम ए और मुसल्लस ओ एन सी में। यह दो मुसल्लस हैं, ओ एम ए दिख रहा है आपको, ओ एम ए और ओ एन सी, ये दो मुसल्लसों के अंदर सबसे पहले हम लिखेंगे ये जो ओ ए है, ओ सी, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि एक ही दायरे के निष्कुत्र हैं। फिर आपको क्या दिया हुआ था, ओ एम बराबर है ओ एन के, है ना, ये आपको दिया हुआ है, तो ओ एम बराबर ओ एन है। अब चूंकि यहाँ पे जाविया जो एम है और एन है ये 90 है, आपको मालूम होना चाहिए मुसल्लस कायमा है और कायमे के सामने का जो ज़िला है अगर वो बराबर है तो ये वित्र हो गया और ये ज़िला हो गया। तो ये दो बुनियाद पर ही, ये दो ज़िलों की बुनियाद पर ही आप कह सकते हैं कि मुसल्लस ओ एम ए और ओ एन सी दोनों मुतमासिल हैं, वित्र ज़िला आजमाइश। अब अगर ये दो मुसल्लस मुतमासिल हैं तो इनके नज़ीरी अज़ला बराबर होंगे, यानी इसका ज़िला एम ए इसका ज़िला एन सी के बराबर होगा। अब हम आगे लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों नज़ीरी ज़िला। अब ये जो एम ए है इसको हम क्या कह सकते हैं, एम ए क्या है, हाफ ऑफ ए बी है, क्योंकि मरकज़ से, ऐसे पहले हमने पढ़ा है, मरकज़ से वित्र पे खींचा गया उम्मूद, अगर यहाँ 90 है तो ये उम्मूद हो गया, उम्मूद हो गया तो एम ए क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, मरकज़ से वित्र पर खींचा उम्मूद। इसी तरीके से सी एन जो होगा, ठीक है, या एन सी जो होगा वो हाफ ऑफ सी डी होगा, मरकज़ से वित्र पे खींचा गया उम्मूद। अब बयान नंबर 1 हमारा बोल रहा है एम ए और एन सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर एम ए और एन सी दोनों बराबर है, तो एम ए का वैल्यू हाफ ऑफ ए बी, एन सी का वैल्यू हाफ ऑफ सी डी। अगर एम ए और एन सी दोनों बराबर हैं,
यानी हम कह सकते हैं बयान नंबर 1, 2 और 3 से MA की जगह पे हाफ ऑफ AB, NC की जगह पे हाफ ऑफ CD दोनों बराबर है बयान नंबर 1, 2 और 3 से। अब अगर दोनों तरफ से आप हाफ हाफ कैंसिल कर देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, AB बराबर CD। तो AB क्या है, हमारा वित्र है, तो हम कह सकते हैं वित्र AB बराबर वित्र CD, जो हमारा मतलूबा जवाब था। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अगले मसले की तरफ। मसले में मसला नंबर 9, एक ही दायरे में मुतमासिल वित्र मरकज से हम फासला होते हैं। देखो वही सवाल उल्टा दिया है ना। मक्स अब पहले क्या था, पहले OM और ON बराबर था और AB और CD आपको बराबर दिखाना था। अब क्या बोल रहा है, एक ही दायरे में मुतमासिल वित्र, यानी आपको दायरा बनाना है, AB बनाना है, CD बनाना है। ठीक है, मरकज से वित्र पे उमूद खींचना है। आपको क्या बोलना है कि AB और CD दोनों बराबर तो हैं। अब क्या दिखाना है, OM और ON बराबर हैं। देखिए नुक्ता O दायरे का मरकज है, कहता AB जो है और CD ये दायरे के वित्र हैं और ये दोनों बराबर हैं। OM उमूद खींचना है AB पर, OM उमूद खींचना है, सॉरी यहाँ पे डबल हो गया, OM उमूद खींचना है AB पर और ON उमूद खींचना है CD पर। आपको ACD बराबर है, आपको साबित क्या करना है कि OM और ON जो है वो बराबर है। ठीक है, यहाँ पे OM उमूद है AB पर और ON उमूद है CD पर। चलिए हम देखते हैं, साबित करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे वही चीज़ लेंगे जैसे कि अभी इससे पहले लिया, कि यहाँ पे OA और OC ये आपके निस्फ कुत्र हैं। उससे पहले आपको उसने कहा था AB और CD दोनों भी बराबर हैं। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। अब ये AB और CD को दोनों तरफ से हाफ हाफ कर दो, AB का हाफ, CD का हाफ। क्या किया, दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको मालूम है हाफ ऑफ AB का मतलब क्या हो जाएगा, AM, है ना। AB को हाफ करेंगे तो M मिलेगा। इसी तरीके से हाफ ऑफ CD को हाफ करोगे तो क्या मिलेगा, CN यानी NC मिलेगा, मरकज से वित्र पे खींचा उमूद। अब मुसल्लस OMA और ONC में आ जाओ। अब हम क्या लिखेंगे, OA बराबर है OC के एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। ठीक है, फिर OM और ON आपको ये बराबर दिखाना है। अभी हमने लिखा OMA बराबर NC, बैन नंबर 1 से यहाँ पे आ गया, हम यहाँ लिख देंगे बैन नंबर 1 से। उसके अलावा जाविया M और N आपके पास क्या है, 90 है, इसलिए ये आपका वित्र हो जाएगा और ये आपका ज़िला, तो वित्र ज़िला मसला। तो अब दो मुसल्लत मुतमासिल हो गए तो उनके नज़ीरी अदला तनासब तो जो है तो मुतमासिल होते हैं, यानी यहाँ से OM और यहाँ से ON ये भी कैसा हो जाएगा, मुतमासिल हो जाएगा, यानी मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अजला। ठीक है, OM बराबर ON जो हमारा अगला मसला है। मसला नंबर 10, बैरूनी नुक्ते से दायरे पर खींचे गए ममासी कतात की लंबाई मसावी होती है। यानी एक दायरा बनाना है, दायरे के बाहर कोई एक नुक्ता लेना है, उस नुक्ते से दायरे पे दो ममास खींचना है और दिखाना है कि ये दोनों ममास कैसे हैं, मसावी हैं, यानी OQS और QR दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है P दायरे का मरकज़ है, Q दायरे के बैरून में वाक़ एक नुक्ता है, QS और QR दो ममासी कतात हैं, नुकात R और S तमासी नुक्ते हैं। साबित क्या करना है, QR और QS दोनों बराबर हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अमल करेंगे। क्या अमल करेंगे, कहता है PQ PR और PS खींचेंगे। देखिए PQ PR और PS हम इस तरीके से खींच देंगे। हम क्या करेंगे, साबित करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, डब्बे बना लेंगे, यानी कि बयानात और वजूहात के कॉलम्स खींच लेंगे। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे दो मुसल्लस है ना, एक PRQ और एक PSQ। तो हम यहाँ पे दो मुसल्लस ले लेंगे और इन्हीं दोनों मुसल्लसों के अंदर साबित करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे PR और PS बराबर। देखो PR और PS बराबर है क्यों, क्योंकि दोनों एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं। उसके बाद में दूसरा बयान लेंगे हम, PQ दोनों के अंदर कॉमन है, तो हम लिख देंगे ये कॉमन है, मुश्तरक ज़िला है। उसके अलावा हम क्या लेंगे, देखिए ये आपका क्या हो गया, एक ज़िला हो गया। ये क्या है, आपका दूसरा ज़िला, और ये ज़िला कहाँ है, 90 के सामने, या इसका कहलाएगा वित्र। तो हम क्या कह सकते हैं, PRQ और PSQ दोनों क्या हैं, मुतमासिल हैं। क्यों, वित्र ज़िला आजमाइश। अब ये दोनों वित्र ज़िला क्या बुनियाद पर बराबर हो गए, तो हम कह सकते हैं इसके जो नज़ीरी ज़िले हैं, यहाँ से इसका ज़िला QR इसके SQ के बराबर होगा ना, QR QS दोनों बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि मुतमासिल मुसल्लसों के नज़ीरी अज़ला मुतमासिल होते हैं। ठीक है, हमारा अगला मसला है 11 नंबर, दायरे में कौसी ज़ाविये की पैमाइश उसके मकतूआ कौस की पैमाइश का निस्फ होती है। यानी आपका कौसी ज़ाविया का मसला है ना। कौसी ज़ाविया का मसला मतलब एक ही कौस में ज़ाविये का कौसी ज़ाविया अपने मकतूआ कौस का आधा होता है, यानी मकतूआ कौस कितना भी हो उसका आधा उसका मकतूआ ज़ाविया बनता है। यानी यहाँ पे आपके सामने जो दायरा बना हुआ है, आपने एक दायरा बनाना है, दायरे के में एक मरकज़ लेना है। ठीक है, मरकज़ के ऊपर, मरकज़ से यानी कि कुत्र से मिलाकर आपको एक शुआ खींचनी है। आपको एक कॉस बनाना है, जैसे यहाँ पे बनाया हो BXC,
और इस बी एक्स सी का जो अंदरूनी जाविया है ये दिखाना है कि ये इस बी एक्स सी का हाफ है, यानी कौसी जाविया का मसला। देखिए दिया हुआ है कि ओ दायरे का मरकज़ है और ए कॉस बी ए सी का कौसी जाविया है। ठीक है, कॉस बी ए सी आपको दिख रहा है, इसका कौसी जाविया है और इसका मकतूबा कॉस कौन है, बी एक्स सी। आपको साबित क्या करना है कि जाविया बी ए सी जो है, ये वाला जाविया इस बी एक्स सी का आधा है, हाफ ऑफ बी एक्स सी। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग लेंगे कि यहाँ पर ये जो मुसल्लस है, मुसल्लस ओ ए सी के अंदर ओ ए और ओ सी ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र हैं। अगर ये एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है तो हम कह सकते हैं कि ये जो मुसल्लस ओ ए सी है ये क्या बन गया, मुतसावियुस साकैन मुसल्लस बन गया। मुतसावियुस साकैन बन गया तो इसका ये जाविया और इसका ये जाविया, ये दोनों जाविये कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी ओ ए सी और ओ सी ए दोनों बराबर हो जाएंगे। मुतसावियुस साकैन मुसल्लस के कायदे पर के जाविये मुसावी होते हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हैं मुतसावियुस साकैन का मसला। यानी अगर ये दोनों जाविये बराबर हो गए, मुतसावियुस साकैन का मसला, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो जाविया है बी ओ सी, इस मुसल्लस सी ओ ए का खाजा जाविया, देखो यहाँ पे दिख रहा है सी ओ ए, ये जो मुसल्लस है, ये मुसल्लस का जो ये जो शुआ बाहर निकल रही है, ये जहाँ मेरा रेड मार्क है ये इसका खारजा जाविया हो जाएगा। अब खारजा जाविया क्या होता है, बाजू वाले जाविये को छोड़कर दूर के दोनों जावियों का मजमुआ के बराबर होता है। यानी ये जाविया और ये जाविया दोनों को जमा करेंगे तो वो इसके बराबर बनेगा। तो देखो हमने यहाँ लिखा कि बी ओ सी ये जो जाविया है वो इस जाविया और इस जाविया के बराबर है। ये खारजा जाविया का मसला हम लिख देंगे यहाँ पर। अब चूंकि ओ सी ए, मैंने अभी इसको रेड में क्यों रखा है, ओ सी ए किसके बराबर है, ओ ए सी के, इसको हम ओ सी ए को ओ ए सी से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, ओ सी ए की जगह पे ओ ए सी कहाँ से आया, बयान नंबर 2 से। अब देखिए बी ओ सी किसके बराबर है, ओ ए सी और ओ ए सी 2 बार। अब इसको जमा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 2 बार ओ ए सी। अब ध्यान दें, अब ये ओ ए सी, अब शक्ल में अगर आप ध्यान से देखें ओ ए सी तो जाविया यहाँ से बन रहा है। अब इसी ओ को यानी जाविया अगर यहाँ से पढ़ते देखो सी ए ओ तो यहाँ पे ख़त्म हो जा रहा है, इस साख को हम थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं और ओ से ना पढ़ के हम बी से पढ़ते हैं। जैसे हमने यहाँ से पढ़ा ओ ए सी तो जाविया कहाँ बन रहा है, ए पे बन रहा है। अगर हम इसको बी से पढ़ते हैं बी ए सी तो जाविया पे कोई फ़र्क पड़ेगा, तो आप कहेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इसको ओ ए सी की जगह पे इसको हमने बी ए सी पढ़ दिया। फ़र्क क्या हुआ, कोई भी नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ साख बढ़ाई, जाविया वहीं पर है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक ही जाविये। अब हम क्या करते हैं, ये जो बी ए सी है अपनी जगह पे रहेगा और ये जो 2 है ये इस तरफ आ जाएगा, जो ज़रब में था तो यहाँ बन के तकसीम हो जाएगा। ये हो जाएगा हाफ ऑफ बी ओ सी बराबर बी ए सी। तो हम लोग का मतलब बी ए सी, ये वाला जाविया क्या है, हाफ ऑफ बी ओ सी। अब आपको मालूम है बी ओ सी क्या है, मरकज़ी जाविया। मरकज़ी जाविया किसके बराबर होता है, अपने कौसी जाविया के बराबर होता है। हम लिखेंगे मरकज़ी जाविया बी ओ सी जो है वो बी एक्स सी के बराबर है, मरकज़ी जाविया की पैमाइश। अभी यहाँ बयान नंबर 3 के अंदर ये जो जाविया बी ओ सी था इसको हम क्या करेंगे, इस बी ओ सी से रिप्लेस कर दो। यानी ये बी ओ सी, ये बी ओ सी बराबर है, ये बी ओ सी किसके बराबर, बी एक्स सी, तो ये बी एक्स सी आप यहाँ रख दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, जाविया बी ए सी जो है हाफ ऑफ मेजर कॉस बी एक्स सी। यही हमारा मतलूबा जवाब था बयान नंबर 3 और 4 से। ठीक है, ये था हमारा कौसी जाविये का मसला। यानी कौसी जाविया अपने मकतूबा कौस के आधे के बराबर होता है, यानी निस्फ के बराबर होता है। हमारा अगला मसला है मसला नंबर 12। निस्फ दायरे का कौसी जाविया कायमा जाविया होता है। अभी देखो दायरा बनाना है आपको, इसके अंदर एक कुत्र खींच लेना है, दायरे को 2 हिस्सों में बांट देना है। एक आधे दायरे में आपको क्या करना है, एक मुसल्लस बना लेना है जो बी ए सी ए बी सी ऐसा कुछ नाम दे दो। आपको दिखाना है कि यहाँ पे जो जाविया होगा जो दायरे पर होगा वो 90 है, ऐसा आपको दिखाना है। तो आप पहले लिख लेंगे कि जाविया बी ए सी जो है वो निस्फ दायरा बी ए सी का कौसी जाविया है और निस्फ दायरा बी एक्स सी। यानी अगर यहाँ से देखें, देखो ये जाविया ये है, तो जाविया कहाँ से शुरू हो रहा है, बी से, यहाँ से गया ए पे और आगे ख़त्म कहाँ हो रहा है, सी पर। तो अब इसका मकतूबा कौस क्या, यानी इस जाविये के अंदरून में कौन सा हिस्सा आ रहा है, तो ये बी एक्स सी आ रहा है, ये इसका मकतूबा कौस हो गया। आपको दिखाना क्या है, यहाँ पे जो ए पे बनने वाला जाविया है वो जाविया 90 दर्जे का है। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे बी ए सी। अभी हमने कौन सा जाविया हल का मसला हल किया,
कौसी जाविये का मसला। कौसी जाविया क्या होता है, हमने मकतूबा कौस का आधा होता है, तो ये जो कौस है यहाँ पे ना BAC, ये जाविया किसके बराबर है, ये BXC का आधा। क्यों, कौसी जाविये का मसला अभी हमने हल किया, तो BAC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BXC। अभी आप जानते हैं कि ये BC क्या है, कुत्र है। कुत्र क्या करता है, दायरे को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो दायरे की पैमाइश कितनी है, 360। तो BC की वजह से ये आधे आधे हो जाएंगे, कितना, 180 180। यानी मेजर कॉस BXC की पैमाइश कितनी है आपके पास, 180, क्योंकि दायरे की पैमाइश होती है 360, तो नित दायरे की पैमाइश हो जाएगी 180। अब आप इसको काट दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, जाविया BAC बराबर 90, एकदम सिंपली। तो हम कह सकते हैं आधे दायरे के अंदर बनने वाला जो जाविया होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। इस दायरे का महाजी जाविया, इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, कुत्र की खुसूसियत भी कहा जाता है। हमारा अगला मसला है, एक ही कॉस के कौसी जाविया मुतमासिल होते हैं। आपको क्या करना है, एक दायरा बना लेना है, दायरे के अंदर कॉस, देखो ये नाम देना है, यहाँ से एक दो जाविये बनाने हैं। देखो एक मैंने बनाया BAC और दूसरा बनाया है BDC। तो ये दोनों का मकतूबा कॉस BXC रहेगा, एक जाविया A है एक जाविया D है। हमें दिखाना है कि यही दोनों जाविये जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, क्या है दिया हुआ है, जाविया CAB और CDB दोनों कॉस CAB के अंदर है। देखो ये CAB कॉस है और इन दोनों का मकतूबा कॉस क्या है, BXC है। आपको दिखाना है कि जाविया जो CAB और CDB यानी कि यहाँ पे बनने वाले दोनों जाविये कैसे हैं, बराबर हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, अभी जैसे मैंने लिखा आपको, अभी हमने हल क्या किया था, कौसी जाविये का मसला, सिर्फ उसी का सहारा लेंगे कि ये जो CAB ये जो जाविया बन रहा है इसका मकतूबा कॉस क्या है, BXC। तो कॉस पर बनने वाला जाविया क्या होगा, BXC का आधा होगा, यानी हम यहाँ लिखेंगे कौसी जाविये का मसला। सेम हम अप्लाई करेंगे CDB में भी, CDB ये किसका मकतूबा कॉस क्या है, BXC। ये भी क्या होगा, हाफ होगा किसके, BXC के, कौसी जाविये का मसला। अब अगर बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 को ध्यान से देखें तो ये दोनों का मकतूबा कॉस क्या है, BXC। तो दोनों सेम, जब राइट हैंड साइड वाले बराबर तो लेफ्ट हैंड साइड वाले भी बराबर हो गई। तो हम लिख देंगे जाविया CAB जो है वो CDB के बराबर है, बयान नंबर 1 और 2 से। यानी हमारा जो मतलूबा जवाब था वो ये कि एक ही कॉस, एक कॉस कौन सा, यानी BAC ये एक कॉस है, एक ही कॉस पर जो दो जाविये बन रहे हैं वो दोनों बराबर होते हैं। ये प्रूफ हो गया, CAB और CDB बराबर है, यानी एक ही कॉस के कौसी जाविये बराबर होते हैं। और अगला मसला है, मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला के मुकाबले के जाविये मुतम्मिम होते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे, दायरे के अंदर एक ज़ुरबतुल अज़ला खींच लेंगे, इसको नाम दे देंगे ABCD। हाँ, इसको बोलेंगे मुस्तकीमुल मुहित ज़ुरबतुल अज़ला। आपको साबित क्या करना है कि इसके मुकाबिल के जाविये, यानी कि यहाँ पे A यहाँ पे C दोनों को जमा करेंगे तो 180 आएगा, यहाँ पे D यहाँ पे B दोनों को जमा करेंगे तो 180 आएगा। यानी आमने सामने के जावियों का मजमू 180 होता है, ऐसा आपको दिखाना है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम, कौन सा, अभी जो हमने किया कौसी जाविये का मसला ही इस्तेमाल करेंगे। आपको पूरे सबक में दायरे में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल करना है। अब सबसे पहले देखो जाविया A, एक अगर अभी A कहाँ से बन रहा है, A को अगर देखें तो यहाँ BAD है ना, ये जाविया A है। तो ये कहाँ से बनना शुरू हुआ, B से, और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, D पे। तो इस जाविये को कि अंदर कौन सा आएगा, तो ये आएगा BCD। तो हमने BCD ले लिया, हाफ ऑफ BCD। ये क्या है, कौसी जाविये का मसला। अब उसके सामने कौन चाहिए था, C चाहिए था। अब यहाँ से C लेते हैं। अब C का जाविया कहाँ से शुरू हो रहा है, D से। देखो DCB, ये BCD दो जाविये। अब इसका मकतूबा कॉस कौन सा है, BAD है, मकतूबा कॉस इसका BAD है। तो अब क्या करेंगे, हाफ ऑफ BAD ले लेंगे। ठीक है, ये क्या है, ये भी कौसी जाविये का मसला है। अब हम क्या करते हैं, बयान नंबर 1 और बयान नंबर 2 को जैसे हमको क्या चाहिए, जमा करना है, तो हम क्या करते हैं, जमा कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। अब हम यहाँ देख रहे हैं मेजर एंगल A प्लस C जमा हो गया। अब इन दोनों में हाफ कॉमन है, तो पहले क्या करते हैं, हाफ कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर बचा BCD और BAD। अब अगर शक्ल में देखें, B से लेके, देखो B से लेके A से लेके D इतना हो गया, और फिर B से लेके C और C से लेके D। अगर हम देखें तो ये पूरा दायरा हो जा रहा है, जो दोनों को जमा करने पर BCD और BAD को जमा करें तो पूरा दायरा बन जा रहा है। ये पूरा दायरा बन जा रहा है, तो ये दोनों को जमा करेंगे तो वहाँ कितना आ जाएगा, 360 लिख देंगे वहाँ पे, क्योंकि ये दायरे की पैमाइश है। इसको आप काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 180।
तो पहला जवाब तो हमारा आ गया कि ए और सी को जमा किया तो कितना आ रहा है 180। तो जैसे अभी हमने पहले ए को लिया और सी को लिया, फिर इन दोनों को जमा किया तो आपको 180 मिल गया। तो ऐसे ही अगर आप बी को लेंगे और डी को लेंगे, इन दोनों को भी हल करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 180 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं इसी तरह ज़ाविया बी और ज़ाविया डी को भी जमा करेंगे तो आपको 180 मिल जाएगा। यानी मुस्तकीमुल मुहीत ज़ोरबतुल अज़ला के मुकाबिल के जो ज़ाविये हैं वो मुतम्मिम होते हैं, यानी 180 के होते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।